पूरे 4 साल बाद रोहित कनाडा से लौटा था। कनाडा में एक ब्यूटी प्रोडक्ट बनाने वाली कंपनी के लिए रोहित काम करता था। रोहित अपने देश अपने घर लौटकर काफ़ी खुश था। एयरपोर्ट पर उतरते ही रोहित की नज़रें अपने परिवार वालों को खोजने लगी। जल्द ही उसे अपने माँ बाप, भाई भाभी, बड़ी बहन और खुद की 3 साल की बच्ची भी एयरपोर्ट पर खड़े नजर आए। लेकिन उसकी नज़रें सीमा को खोज रही थी। वो सोचने लगा, ये सीमा मुझसे मिलने क्यों नहीं आई, और ऊपर से अपनी छोटी सी बच्ची को भी यहाँ भेज दिया है। रोहित एयरपोर्ट पर सबसे हंसी खुशी मिला। फिर उसने सीमा के बारे में पूछा तो उसकी दीदी बोल पड़ी, भाई वो घर पर ही है, तुम्हारे लिए खाना तैयार कर रही है। वह तो आज ही तुम्हारे आने की खुशी में काम करने लगी है, वरना वो कोई काम करती कहाँ है। रोहित ने अपनी बेटी को प्यार से उठा लिया, लेकिन उसकी बेटी उसे देखकर रोने लगी। लाओ मुझे दो बच्ची को, वह तुम्हें काफ़ी दिनों बाद देख रही है ना, इसलिए पहचान नहीं पा रही है। कहते हुए दीदी ने बच्ची को अपने पास ले लिया। सभी टैक्सी में बैठकर अपने घर की तरफ रवाना हुए। रोहित अपने परिवार वालों से मिलकर काफ़ी खुश था, लेकिन ये बात कि सीमा उसे एयरपोर्ट पर मिलने नहीं आई उसे काफ़ी परेशान कर रही थी। वह सोचने लगा, क्या खाना बनाना इतना ज़्यादा ज़रूरी था, मुझसे मिलने से भी ज़्यादा, और वो भी तब जब मैं 4 साल बाद वापस आया हूँ। इन्हीं ख्यालों में घर तक का आधा रास्ता बीत गया। अब उसकी बच्ची उसे देखकर रो नहीं रही थी, इसलिए रोहित उसके साथ खेलने लगा। बाकी का आधा रास्ता भी खत्म हुआ और सब घर पहुंच गए। गाड़ी की आवाज़ सुन सीमा बालकनी में आकर खड़ी हो गई और रोहित की तरफ देखने लगी। रोहित भी जैसे गाड़ी से उतरा, उसने पहले दरवाजे की तरफ और बाद में बालकनी की तरफ नज़रें घुमाई, जैसे वह सीमा को ही देखना चाहता हो। रोहित से नज़रें मिलते ही सीमा के चेहरे पर मुस्कान झलक पड़ी। रोहित भी उसे देखकर हल्के से मुस्कुरा दिया। सभी घर के अंदर गए। सीमा सबके लिए पानी लेकर आई और सभी को पानी देने के बाद फिर से किचन में चली गई चाय बनाने के लिए। थोड़ी देर तक सभी परिवार वालों से बात करने के बाद रोहित सीमा को बुलाने लगा। माँ ने उसे बीच में टोकते हुए कहा, रहने दो उसे किचन में, थोड़ा काम कर लेने दो, बाद में अपने आप आ जाएगी। तुम बैठो यहाँ मेरे पास, वैसे भी कहाँ ज़्यादा काम करती है वो। रोहित यही बात दूसरी बार सीमा के बारे में सुन रहा था। अब उसने सोचा कि मेरे परिवार वाले मुझसे झूठ थोड़ी ही बोलेंगे। हर दिन नहीं होता होगा उसको इतना काम, आज थोड़ा सा है तो करने देते हैं, मैं बाद में उससे बात कर लूँगा। रोहित अपने परिवार वालों से बातचीत में मगन हो गया। एक के बाद एक रिश्तेदार और पड़ोसी रोहित को मिलने आते रहे और सीमा को किचन से बाहर निकलने का समय ही नहीं मिला। सभी के लिए चाय बनाना, नाश्ता बनाना, यही करते करते शाम हो गई। शाम होते ही अकेली सीमा इस बड़े से परिवार के लिए खाना बनाने में जुट गई। 2 घंटे बाद सभी परिवार वाले खाना खाने के लिए डाइनिंग टेबल पर बैठ गए, सिवाय सीमा के। रोहित चाहता था कि सीमा भी उसके साथ बैठकर खाना खाए, लेकिन फिर माँ ने कहा, अगर वो भी खाना खाने बैठ जाएगी तो सबको परोसेगा कौन। सभी के खाना खाने के बाद सीमा ने अकेले खाना खाया। रात को सोने के वक्त रोहित और सीमा अच्छे से मिल पाए। रोहित सीमा के साथ काफ़ी बातें करना चाहता था, लेकिन वह उसके चेहरे पर थकान और नींद अच्छे से देख सकता था, इसलिए उसने सीमा को परेशान ना करने का फैसला किया और उसे सोने दिया। सीमा सोने वाली ही थी कि उसकी छोटी बच्ची रोने लगी, तो सीमा तुरंत उठकर उसे दूध पिलाने के लिए चली गई। रोहित कब सो गया उसे पता ही नहीं चला। जब सुबह बच्ची की रोने की आवाज़ आने लगी तो रोहित उठा और सीमा को पुकारने लगा। जब सीमा पास नहीं दिखी तो उसने बच्ची को चुप कराया और फिर से उसे सुला दिया। रोहित बाद में सीमा को देखने लगा तो सीमा उसे फिर से किचन में मिली, जो सुबह सुबह ही जल्दी उठकर घर वालों के लिए चाय और नाश्ते की तैयारी में लग गई थी। अब रोहित सोचने लगा, माँ और दीदी तो कहती थी कि सीमा ज़्यादा काम नहीं करती, लेकिन मैं जो देख रहा हूँ वो तो कुछ और ही है। रोहित अब समझ गया था, पर वो माँ को ज़्यादा बोल नहीं सकता था कि सीमा से ज़्यादा काम न कराया करो, इसलिए अब उसने खुद ही सीमा की मदद करनी शुरू कर दी। रोहित के हाथ बटाने से सीमा को थोड़ा अच्छा लगने लगा था। पहले जहाँ उसका चेहरा थकान से उतरा रहता था, अब उस पर थोड़ी सी चमक आने लगी थी। रोहित ने कुछ दिनों में ये महसूस कर लिया था कि
कि सीमा वो सीमा नहीं रही थी जिसे वो शादी करके लाया था। वो तो कोई और ही थी, जो तोते की तरह बोलती थी। और ये सीमा तो बिल्कुल ही चुप है, गुमसुम है। ऐसा लगता है कि जैसे किसी के दबाव में हो, किसी डर की वजह से सहमी हुई हो। रोहित सीमा को उसके काम में और ज़्यादा मदद करने लगा। रोहित का ऐसा व्यवहार अब घर वालों को खटकने लगा। घर के सभी बड़े और उसकी दीदी ने मिलकर रोहित को समझाया कि तुम अपनी बीवी की मदद करते हो, उसमें हमें कोई एतराज़ नहीं है, लेकिन तुम्हें भी एक हद तक ही ऐसा करना चाहिए। जब तक कोई तुम्हें ऐसा करता ना देख रहा हो तब तक तो सब ठीक है, लेकिन जब कोई तुम्हें बीवी के होते हुए बर्तन धोते देखेगा तो अच्छा थोड़े ही लगता है। और सोचो, आगे चलकर सीमा को तुम्हारे हेल्प की आदत पड़ गई तो तुम्हारा अपना काम में ध्यान लगना मुश्किल हो जाएगा। रोहित हमेशा से ही अपने परिवार वालों की बात मानता आया था। जिस तरह से सबने रोहित को समझाया था, रोहित भी उनकी बातों में आ गया। अब रोहित सीमा की मदद करने से कतराता था। कभी कभार वो बच्ची के लिए दूध गर्म कर लिया करता था, उससे ज़्यादा कुछ नहीं। घर वालों ने रोहित को विदेश जाने से मना कर दिया और कहा कि यहीं पे कुछ काम कर लो। रोहित ने अब घर से ब्यूटी प्रोडक्ट ऑनलाइन बेचना शुरू कर दिया। उसका परिवार भी बढ़ गया। अब उसे 2 बेटियां और एक बेटा था। दोनों बेटियां स्कूल जाने लगी थी, लेकिन बेटा अभी भी छोटा था। जितना रोहित कमाता था उतना सबके लिए काफ़ी नहीं था। काफ़ी सोच विचार करने के बाद रोहित ने फैसला किया कि वो अब सीमा के साथ शहर में जाकर रहेगा, जहाँ पर सीमा भी काम कर पाएगी और वह घर से ही अपने ब्यूटी प्रोडक्ट बेचना शुरू करेगा। इस तरह से वे अपने पैसों की तंगी को पूरा करेंगे। परिवार वालों ने भी रोहित को इजाज़त दे दी। रोहित चाहता था कि माँ भी उसके साथ रहे, लेकिन माँ को शहर में आना मंजूर न था। माँ बड़े भाई के साथ रहने लगी। शहर में अब सीमा नौकरी करती और रोहित घर से ही ऑनलाइन प्रोडक्ट बेचता। कई साल ऐसे बीत गए। सीमा घर का काम और बाद में बाहर का काम करके पहले से भी ज़्यादा थकी रहने लगी। परिवार वालों को रोहित के दिमाग में डाली बातें अभी भी असर करती थी। वो यहाँ पर भी सीमा का हाथ ना बटाया करता था। रोहित अब दिन रात अपने प्रोडक्ट बेचने में मसरूफ़ रहता। कभी कभी सीमा उससे कहती कि मुझे अच्छा नहीं महसूस हो रहा है, मुझे डॉक्टर के पास ले चलो। वो हाँ कर देता, लेकिन अपने काम में इतना खो जाता कि कभी उसको डॉक्टर के पास ले ही नहीं जाता। सीमा तो बीमार थी, लेकिन एक बार रोहित बहुत ज़्यादा बीमार हो गया। इतना बीमार हो गया कि उसे अस्पताल में भर्ती करवाना पड़ा। अस्पताल में रोहित के पास सिर्फ सीमा थी और कोई नहीं। इतना बीमार होने के बाद भी उसके परिवार वाले सिर्फ उससे मिलकर वापस अपने घर चले गए। उसका सहारा बनने के लिए, उसकी तकलीफ बांटने के लिए कोई भी नहीं था उसके साथ। बिस्तर पर पड़े और शारीरिक तकलीफ से गुजर रहे रोहित को अपनों का ऐसा व्यवहार बहुत तकलीफ दे रहा था। फिर वह सोचता है कि उसने भी तो सीमा के साथ ज़िंदगी भर यही किया है। क्या वो सीमा का जीवन साथी सिर्फ नाम का ही नहीं था? जब साथ देने की बारी आती तो उसने दूसरे के बहकावे में आकर उससे किनारा कर लिया था। यहाँ तक कि सीमा के खुद के अपने मुंह से कहने के बाद भी उसकी तकलीफ को नज़रअंदाज करता आया था। रोहित को अपना दर्द सीमा के दर्द के आगे मामूली सा लगने लगा। उसके दर्द को ना बांटकर उसने बहुत बड़ा गुनाह किया हो, ऐसा उसे लगने लगा। पश्चाताप के आंसू रोहित की आंखों से बहने लगे। उसने अपनी सारी गलतियों और गुनाहों के लिए सीमा से माफ़ी मांगी। दोस्तों, जीवन साथी का मतलब होता है जीवन के हर उतार चढ़ाव में, जीवन के हर मोड़ में जो साथ दे। साथ होने और साथ देने में उतना ही फ़र्क होता है जितना सिर्फ वादा करने में और सचमुच वादा निभाने में होता है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको स्टोरी? कमेंट में ज़रूर बताइएगा।